रथ और उस पर बैठे कौन? 10 रथ। क्यों भैया, क्या हालत हुई होगी रथ की? एक रथ पर 10 रथ। जनकपुर वाले कहते हैं इनके वंश में एक हुए महाराज भागीरथ। जब रथ पे 10 रथ बैठेंगे तो रथ तो भागेगी। गुरु जी के संग बैठे महाराज दशरथ। अच्छा एक बात और, राम जी की बारात में सब साधु संत गए, महात्मा गए कि नहीं? अच्छा महात्माओं को तो आपने देखा, जो भी महात्मा मिले सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम करता कि नहीं? तिलक लगाए, दाढ़ी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ गई। जिस बाराती को देखो वो ऐसे ही दिखता है। जनकपुर वाले कहते ऐसी बारात ही नहीं आई आज तक नगर में। क्यों? हाथ में माला, भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन। और जितने बाराती दिखते हैं सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखा दे, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। राम जी की। अच्छा एक और विडंबना इस बारात के साथ। बारात अयोध्या से चली, एक आगे नगर में रुक गई, देखने वालों की भीड़ लग गई। बारात कहां से आ रही है? अब बारातियों में कोई कम अकड़ तो होती नहीं। बाराती बोले बारात आ रही है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार राम जी का विवाह है, बारात आ रही अयोध्या से। अरे बड़ी खुशी की बात। जा कहां रही? कहां जा रही है? का बारात जा रही है जनकपुर। महाराज विदेहराज जनक जी के यहां श्री राम जी की बारात की तैयारी हो रही है। और बारात में सब लोग जा ही रहे हैं। और इसी अवसर पर प्रयाग पीठाधीश्वर महाराज श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ। तो हम लोग इसलिए भी प्रसन्न हैं कि हम सब लोगों के साथ महाराज श्री भी राम जी की बारात में चल रहे हैं। तभी तो जनकपुर वाले कहते हैं। अब जनकपुर वालों की ओर से तो भगवान तक को गालियां मिलती हैं, तो हम लोग क्या? जनकपुर वासी कहते हैं कि अच्छी बारात है ये। हाथ में माला, भाल में चंदन, और जितने दिखते हैं सब दाढ़ी वाले दिखात, अवध से मिथिला चली। वाले दिखात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। एक दाढ़ी वाले और आ गए हैं हमारे परम संत महाराज श्री मंगलदास जी महाराज। आइए 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 बाबा। आज जितनी संत मंडली है सब राम जी की बारात में तैयार होकर आए हैं, बाराती होकर चल रहे हैं। आहा, अब पहले ही नगर में ये बारात पहुंची तो बारात देखने वाले आए। कहां से आ रही बारात? महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार राम जी का विवाह है, बारात अयोध्या से आ रही है। बारात अयोध्या से आ रही। वाह वाह, क्या कहना, कितनी सुंदर बारात। जा कहां रही? महाराज विदेहराज जनक जी के यहां जनकपुर। वाह वाह, क्या कहना। अब मूंछ पर हाथ घुमाया बारातियों ने। ऐसी वैसी बारात थोड़ी ही। लेकिन दर्शनार्थियों ने एक ही बात पूछी कि जब बारात इतनी सुंदर है
तो दूल्हा कितने सुंदर होंगे, दुल्हा कहाँ है, दूल्हा महाराज कहाँ है। अब बारातियों की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई, क्या कहें। दूल्हा तो दूल्हा वो सामने वाले से कहते तुम बताओ दूल्हा कहाँ है। तो वो कहता जो तुम्हें पता सो हमें पता। अब ये कैसे कह दें कि दूल्हा है ही नहीं, दूल्हा पहले ही चले गए, बिना दूल्हे के आज तक किसी की बारात गई है। राम जी की बारात ऐसे ही समधी बन के मिथिलेश के धाम विनीत चले, समधी बन के अवधेश धनी, दुल्हाहु विवाह के हेतु बने, बिनु बाप के श्री रघुवंश मनी, दुल्ही श्री जानकी के गृह में, जननी हूं नहीं धरनी न जनी, और कतहू नहीं देखी सुनी, अवलों बर के बिन जात बारात बनी। और तुलसीदास जी कहते बनई न बरनत बनी बराता, और बर है नहीं, बराता बनी। बारात होती तो बर साथ में होते, ये तो बारात बनी है, दूल्हा है ही नहीं। अब कहें कैसे किसी से, तो कह दूल्हा कहाँ है, बोले वो तुम बता दो, बोले तो तुम्हें पता सो हमें पता। इतनी देर बहाना सोच रहे, बहाना सोच लिया, दूल्हा कहाँ, अरे बारात बहुत बड़ी है ना, भीड़ भाड़ ज्यादा है, दूल्हा महाराज पीछे आ रहे हैं, पीछे। आगे वालों ने तो अपनी जान बचाई, पीछे वाले बारातियों से पूछा कि दूल्हा कहाँ है। पीछे वाले बोले, आगे वालों ने क्या कहा था, आगे वाले तो कह रहे थे कि पीछे आ रहे, हाँ वो भीड़ ज्यादा है, बीच में निकल गए, बीच में। अब एक जगह तो इज्जत बच गई। यह बारात सब भांति मनोहर, किंतु न दुल्हा साथ, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। अब देखो भैया, जैसी बारात गांव के बाहर हुई, लोग महाराज दशरथ के पास गए कि हम बड़ी समस्या में हैं। लोग दूल्हा को पूछते हैं, हम क्या बताएं। दशरथ जी बोले गुरु जी से पूछो, वशिष्ठ जी महाराज। जब गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा तो वशिष्ठ जी बोले किसी को बता दो, किसी और राजकुमार को बता दो। अरे गुरुजी किसी ने राम जी को देखा होगा। अच्छा तो ऐसे को बताओ जिसकी शकल राम जी से मिलती जुलती हो। तो फिर किसकी, भरत की, हाँ ये ठीक। अब जैसे ही दूसरे गांव में बारात पहुंची, गांव वाले कहते वाह वाह बारात कहां से आ रही है। और बाराती कहते थे दूल्हा बताएं कहां है। वो कह रहे हम दूल्हा नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं बारात कहां से आ रही है। का बारात आ रही अयोध्या से, अब बताएं दूल्हा कहां है। अरे बारात जा कहां रही है, जनकपुर। अब बता रहे, वो रहे दूल्हा, भरत जी की तरफ इशारा किया, वो रहे। हा क्या कहना, जितनी सुंदर बारात और उतने ही सुंदर दूल्हा। बाराती बड़े प्रसन्न हुए, कोई कमी थोड़ी है, ऐसे वैसे की बारात नहीं है। लेकिन दर्शक बोले एक बात पूछनी थी। क्या? बारात तो बड़ी अच्छी है, अच्छी जगह जा रही, दूल्हा भी बड़े सुंदर हैं, लेकिन ये तो बताओ ये विवाह किस तिथि को होना तय हुआ है। ये दूसरी विडंबना है। तिथि तय नहीं थी और बारात चल दी। प्रथम बारात लगन थे आई है? इंडोफिल M45 आज ही एग्रोस्टार ऐप से ऑर्डर करें और घर बैठे फ्री। अद्भुत बारात है भैया। ये पूछा कौन सी तिथि को विवाह है, कहने लगे अभी तय नहीं हुई है, वहीं जाके करेंगे। तो सब ठहाका लगा के हंसे कि ऐसी तो बारात ही नहीं देखी। क्यों? इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चले।
राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब आपस में लड़ने लगे। पहले तिथि तय करा लेते, नाक कटवा दी, जहां जाए वहां यही पूछते हैं कौन सी तिथि को, कौन सी तिथि को। अब बिना तिथि तय हुए हम क्या बता दें? पर जनकपुर वाले बोले हम बता दें। तिथि के पहले बारात क्यों आ गई? क्यों आ गई? जनकपुरवासी कहते हैं तिथि तय होने के पहले बारात इसलिए आ गई क्योंकि अवधवासियों ने सोचा तिथि वहीं तय करेंगे, चलो। कहा क्यों? कहा मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में जाएंगे, तरह तरह के व्यंजन खाएंगे पिएंगे, वहीं होती रहेगी तिथि तय। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे यहाँ खाने को नहीं है क्या जो आ गए हम पहले? सखियां बोली खाने को तो है, लेकिन मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे और अयोध्या में यहां मरी गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। सत्तू खात अवध से मिथिला चली। यहाँ मरी गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग वचनवर, सखियन सो सुन व्यंग वचनवर। राजे सहु बलि जात अवध से मिथिला चली। ये राजे सहु बल जात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। और यह विलक्षण बारात जनकपुर में आई। जनवास में ठहरा दिया गया। पर सखियां कहती हैं कि 2 राजकुमार और आए हैं, वैसे ही है जैसे राम जी और लक्ष्मण जी। कई आए कहां से, कैसे आए? सखी बात ऐसी है कि विश्वामित्र जी के यज्ञ का तो था बहाना। श्री दशरथ जी को चौथे पन में 4 पुत्र हुए। 15-15 वर्ष के हो गए, पर कोई देखने ही नहीं आता था। कोई देखने आए तब तो शादी विवाह सगाई की बात होए, कोई नहीं आता, देखने ही नहीं आता। अब बड़ी परेशानी। गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज 15-15 वर्ष के हो गए, ये बालक कोई देखने ही नहीं आता, कोई देखने नहीं आता, तो इन्हें दिखवाओ, इधर देखो। कोई देखने नहीं आता तो इन्हें दिखवाओ, घुमवाओ। घुमाए कैसे भैया? का किसी घूमने वाले के साथ लगाओ। तो हम लोगों से ज्यादा घूमने वाला कौन होगा? सब संत सुखी विचरंत मही, एक जगह रहते नहीं हैं, आशिके बदनाम कहीं, दिन कहीं, रात कहीं, सुबह कहीं, शाम कहीं। वशिष्ठ जी ने कहा किसी महात्मा के साथ इन्हें लगाओ। पर किस महात्मा के साथ? ऐसे महात्मा को खोजो जो पहले राजा रहे हों। तो कहा विश्वामित्र जी ठीक पहले के राज्य परिवारों से परिचित हैं, इनके साथ भेजो। अब विश्वामित्र जी बुलाए गए। मामला रखा विश्वामित्र जी के सामने। विश्वामित्र जी सुनकर बोले कि बात तो गंभीर है, लेकिन फिर भी हम ले जाएंगे। दशरथ जी बोले आप तो चारों को ही ले जाओ, आपके साथ घूमेंगे, कोई ना कोई देखेगा ही, चारों को ही ले जाओ। विश्वामित्र जी बोले चारों को ले जाने में कठिनाई है, लोगों को शक होगा। खेप में ठीक, पहले 2 भेजो, बाद में फिर 2 को ले आना।
तो दशरथ जी बोले आप राम जी भरत जी को ले जाओ। बोले नहीं 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 नहीं, दोनों एक रंग के ठीक नहीं रहेंगे, एक सांवले के साथ एक गोरा लगाओ। तो एक गोरे के साथ एक सांवला तो खप जाएगा। बोले तब राम जी और लक्ष्मण जी को भेजा, और जब इधर से कार्यक्रम बन गया तो गुरु वशिष्ठ 2 को और ले आए। भरत जी सांवले, शत्रुघ्न जी गोरे, और पहले ले आए विश्वामित्र जी, राम जी सांवले, लक्ष्मण जी गोरे। बोले ये अयोध्या वासियों की चतुराई है। और ऐसी मधुर मधुर गाली देती हैं, धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। हरे राम धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। ये मधुर मधुर गाली सुना रही है। राम जी आ गए। अब विवाह की तिथि ब्रह्मा जी ने निश्चित की, वही जनक जी के ज्योतिषियों ने। अगहन सुदी तिथि शुक्ल पंचमी, आहा वह दिन भी आ गया। ऐसन दुल्हा न देख ली नगर में, ऐसन दुल्हा न देख ली नगर में, ऐसन दुल्हा न देख ली नगर में, ऐसा दुल्हा न देख ली नगर में। ये चर्चा है घर घर में, ऐसन चर्चा है घर घर में, ऐसन दुल्हा न देख ली नगर में, देख ली नगर में। भोजपुरी में गाते हैं, और बुंदेलखंडी लोग भी पीछे नहीं, वो भी कहते हैं, देखो सखी छवि सिए बन रे, आलिसिया वर कैसा सलोना, आलिसिया बर कैसा सलोना, कोटि मदन मूर्ति निवछावर, कोटि मदन मूर्ति न्योछावर, दे देरी सखी भाल दिठोना, दे देरी सखी भाल ढिठोना, आलिसिया वर कैसा सलोना, आलिसिया बर कैसा सलोना। एक एक पंक्ति। एक दूसरी सखी कहती है, रघुनंदन दूल्हा माकोरी, रघुनंदन दुल्हा माकोरी, कोटि मदन मूर्ति निवछावर, कोटि मदन मूर्ति निवछावर, ऐसो छेल मजा को रघुनंदन, ऐसो छेल मजा कोरी रघुनंदन। अब अलीगन बचवे की नैया, अब अलीगन बच फेंकी नैया, परत गलिन में डाकोरी रघुनंदन, रघुनंदन दुल्हा बाकोरी रघुनंदन। और दुल्हा सर
सरकार श्री राम जी का ऐसा सौंदर्य देखा कि सामान्य जनों की कौन कहे। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और राम जी के इस दूल्हा रूप को देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए, लेकिन थोड़ी देर मोहित हुए और फिर इधर उधर देखा तो फिर परेशान हो गए। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, शंकर जी भी आए हैं, शंकर जी विश्वास है। पार्वती जी ने कहा कि मैं राम जी के विवाह में जाऊंगी। शंकर जी बोले हम भी तो चलेंगे। पार्वती जी बोली आप मत चलो, कहीं दर्शन के लालच में तीसरा नेत्र खोल दिया और आग बरसने लगी तो ठीक नहीं रहेगा। शिव जी ने कहा पार्वती मेरा तीसरा नेत्र केवल आग ही नहीं बरसाता है, पानी भी बरसाता है। कब का इस तीसरे नेत्र के आगे काम आ जाए तो ये तीसरा नेत्र आग बरसाने लगता है, और इस तीसरे नेत्र के आगे अगर श्री राम आ जाएं तो ये प्रेम का जल बरसाने लगता है। और शिव जी ने देखा राम रूप नखसिक सुभग बारहि बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल। और तीसरा नेत्र भी खुल गया है, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। 15 नेत्रों का वर्णन है और एक मुख में 3 नेत्र, तब तो 15 हुए। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। और इसीलिए पार्वती जी से बोले कि देखो अब तो मेरे तीसरे नेत्र से जल बरस रहा है, अब तो ठीक है। पार्वती जी बोली हाँ है तो प्रसन्नता, लेकिन क्या आप राम जी कोई देखना, दूल्हा कोई देखना, दूल्हा जिस पर बैठे हैं उसे मत देखना। क्यों? का उसे देखोगे तो आग बरसाने लगेगा तीसरा नेत्र। इसलिए क्योंकि बाज बेस जनु काम बनावा, काम ही तो राम जी का घोड़ा बना है। तो कहीं सवारी की ओर देखा और आग बरसने लगी तो पूरा कार्यक्रम ही बिगड़ जाएगा। शंकर जी बोले नहीं पार्वती, इस काम को देखकर मेरा तीसरा नेत्र आग नहीं बरसाएगा। तो उस काम में और इस काम में क्या अंतर है? शिव जी बोले वह काम स्वच्छंदता, ये काम स्वतंत्र तो है पर स्वच्छंद नहीं। वह काम आम पर बैठा था और इस काम पर राम बैठे। वह काम आम पर बैठा था, इस काम पर राम बैठे हैं। अजब कितनी अद्भुत बात है। ये घोड़ा बना है तो लगाम लगी है, और लगाम राम जी के हाथ में है। जिसने जिस काम की लगाम, जिस काम का नियंत्रण भगवान के हाथ में हो, वह काम तो वंदनीय है। अर्जी हमारी और मर्जी तुम्हारी है। इसीलिए हमारे यहां काम को देवता कहा है, कामदेव। हालांकि क्रोध को कोई देवता नहीं कहता कि क्रोध देव, लोभ देव, मोह देव, नहीं, काम देव। लेकिन देव क्या, ये काम तो परमात्मा का रूप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भरत ऋषभ।
जो धर्म सम्मत काम है वह मेरा ही रूप है, लेकिन जिस काम की लगाम राम जी के हाथ में हो वो काम बंद नहीं है। परेशान है ब्रह्मा जी। विधि भयो आचरज विसेखी, विधि भयो आचरज विसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी, निज करनी निज कतहु न देखी। ब्रह्मा जी बड़े परेशान, क्यों? यहाँ हमें हमारा बनाया हुआ कुछ दिख ही नहीं रहा है, जब सब कुछ हमारा बनाया हुआ है। सारा संसार, अरे हम लोग जितने यहाँ दिखाई दे रहे हैं या कहीं भी संसार में जितने ये पुतले बने हैं, ये सब ब्रह्मा जी की फैक्ट्री का निर्माण है। एक बार मैं ऐसे ही कह रहा था कि ब्रह्मा जी ने बनाया सबको, तो एक आदमी बोला कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी। हम कहा कैसे? बोले जैसे शब्द सुनने के लिए कान बहुत थे, ये काहे को लगा दिए डंठल, ये ढक्कन काहे को लगाए? अरे हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे बुढ़ापा आएगा, आंख कमजोर होगी, हम लोग चश्मा लगाएंगे तो चश्मे के हैंडल कहाँ रहेंगे, इसलिए पहले से इंतजाम करके रखा। और आप देखो नई से नई कार खरीदो, खरीदने वाले कहते हैं इसका लेटेस्ट मॉडल 2 महीने बाद आएगा। पर वाह रे ब्रह्मा, जब से ये पुतला बनाया आज तक इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी, वही चला आ रहा। तो जिसने इतना निर्माण किया हो उसे तो ये लगेगा कि यहां हमें हमारा बनाया कुछ नहीं दिख रहा। शंकर जी बोले दिख भी नहीं सकता। क्यों? आपने क्या बनाया है वो तो आप देख रहे हो, लेकिन आपको जिसने बनाया है उसे नहीं देख रहे हो। ये राम जी का विवाह है और राम जी हैं जगत पिता। कोई बेटा बाप के विवाह में अपनी करनी देखना चाहे, मिलेगी करनी देखने को? जब जगत पिता हैं तो ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। तो ब्रह्मा जी का तर्क था कि बेटा तो बाप का विवाह भी नहीं देख सकता। शंकर जी बोले देख सकता है। आजकल तो बहुत प्रत्यक्ष है, विवाह की बना लो वीडियो फिल्म, फिर जब चाहो तब लगाओ टीवी में। कोई प्रत्येक वर्ष विवाह की मधुर स्मृतियों में खोए और देखे, और मान लो 5 वर्ष बाद या 7 वर्ष बाद 2 वर्ष का बालक बैठा हो, वो भी फिल्म देख रहा हो, अचानक बालक रोने लगे। माँ पूछे क्या हुआ? बालक कहे मम्मी इसमें हम तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। तब माँ कहेगी कि बेटा ये फिल्म तब बनी थी जब तुम बने ही नहीं थे, तो तब की फिल्म हम अब कैसे देख पा रहे हैं? बोले यह विज्ञान का चमत्कार है। शंकर जी ने कहा यह भगवान की अघटित घटना पटिए सी माया की विलक्षण शक्ति का चमत्कार है कि बीती हुई घटना को हम आज देख पा रहे हैं। राम जी का विवाह देख। ब्रह्मा जी थोड़े ही प्रसन्न हुए। अच्छा, जो अकल से ज्यादा सोचते हुए परेशान नहीं रहते, वो बुद्धि को विश्राम नहीं करने देते, बुद्धि उनको विश्राम नहीं करने देती। तो ब्रह्मा जी थोड़े ही प्रसन्न हुए, फिर परेशान हुए। शंकर जी ने कहा अब क्या हुआ? बोले हमारे 8 ही आंखें हैं, हमसे डेवड़ी आंख है तो तुम्हारे पुत्र के कार्तिकेय जी के विदिते डेवड़ लोचन लाहु, हमारे 8 ही आंखें। शंकर जी आपके 15 नेत्र। शिव जी ने कहा तो अपनी आंखें दूसरों की आंखें देखने के लिए नहीं मिली, जितनी हैं उनसे भगवान को देखो। और हम अपनी आंखों से इधर ही उधर देखते रहते हैं, उसके पास इतना ज्यादा, हमारे पास इतना कम, उसका हमसे ज्यादा, उसका।
अरे ऐसे ही देखोगे हमेशा परेशान रहोगे, इसलिए प्राप्त को पर्याप्त समझो। जो मिला है उसी से भगवान के साथ जुड़ो। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह।